जब जब इस धरती पर अधर्म और पाप की महिमा बढ़ जाती है, तब तब भगवान अवतरित हुए हैं। रावण को पापों से मुक्त करने के लिए भगवान श्री राम को इस धरती पर आना पड़ा था। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए भगवान को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा था। ईश्वर एक है, उनके रूप अनेक है। भगवान अपने भक्तों के संरक्षण के लिए हर हालत में अवतरित होते हैं। आत्मा वह पवित्र स्थान है जहां भगवान का वास होता है। अगर इस आत्मा को वासना, क्रोध जैसे गंदे विचारों से भरते हो तो आत्मा रूपी मंदिर ईश्वर के आशीर्वाद से खाली हो जाता है। जहां ईश्वर का वास नहीं होता है, वह नरक के समान ही तो है। अगर आप किसी एक विषय को अपना लक्ष्य बनाकर उस पर सतत चिंतन मंथन करते हैं, तो निश्चित ही आप उसको हासिल कर लेते हो। इसके लिए आपको उस विषय को स्वीकार करना होगा, उसको मानना होगा। एक बार जब आप उसमें खो जाएंगे, फिर आप वही बन जाएंगे। अगर मेरी कोई इच्छा ही नहीं तो मुझे किस बात की चिंता। किसी के पास कुछ होने और मेरे पास न होने का दुख इसलिए होता है क्योंकि मैंने भी उस चीज से दिल लगाया जो मेरे पास नहीं है, और वह मैंने किसी और के पास देखी। जिस दिन मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। अगर कुछ मिल जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं, अगर कुछ न मिले तो दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। ये हमारी चाहत ही तो है, जो परिस्थितियों के अनुसार हमको बार बार विचलित करती है। क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिनसे हमारी सारी चाहत खत्म हो जाए, फिर कुछ मिले या न मिले, हम निराश नहीं होंगे। आपको क्या लगता है, आपने जो किया उसका परिणाम वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। अगर आपने अहंकार, ईर्ष्या, वासना को शामिल किया है, तो आपको प्रतिकूल परिणाम मिलेंगे। अपने कर्मों की गति में प्रेम, करुणा को शामिल करें, आपको अपने हर कर्म का सत्फल मिलेगा। हमारा मन भटकता है, जो देखता है उसी के पीछे भागने लगता है। ऐसा मन कभी आपको जीतने नहीं देगा। अगर जीत मिल भी गई तो एक और नया लक्ष्य बना लेगा, फिर उसके पीछे भागने लगेगा। ऐसे में आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। मन से मित्रता करनी है तो इसकी कमान अपने हाथ में रखो, कभी इसे अपने से दूर मत भागने दो। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का एक उद्देश्य होता है, जिसका संबंध हमारे भूत, भविष्य, वर्तमान से हो सकता है। इसके सही और गलत होने का फैसला हम नहीं कर सकते, हम केवल कर्म कर सकते हैं। इसलिए जो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ पर प्रेम का वास होता है, वहाँ उनकी उपस्थिति प्राप्त की जा सकती है। क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष में ईश्वर का कोई अंश भी नहीं मिलता है। इसलिए अपने विचारों और वातावरण को प्रेम से भर दो। आपका मन काबू में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके परिणाम अलग अलग है। अगर आपका मन आपकी नहीं सुनता है, तो कुछ समय बाद जब वह उल्टा सीधा काम करने के बाद शांत होगा, तो आपको बड़ा दुख होगा। अगर आप अपने मन को अपने अनुसार चलाते हैं, तो आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं। फिर इसमें विवाद का कोई विषय नहीं होगा। आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, या आपके काम को लेकर आपकी नियति कैसी है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने कुछ अच्छा हो यह सोचकर किसी काम की शुरुआत की है, तो निश्चित ही इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। क्षणिक सुख और दुख सबसे भयानक होता है। एक पल में मिलने वाली खुशी आपको ज्यादा देर तक खुश नहीं रख सकती है। हमारी इंद्रियां दर दर भटकती है, कुछ न कुछ वह ढूंढती रहती है। जहां कोई मौका मिले वहां तृप्ति कर लेती है। उस वक्त या उस एक क्षण के लिए आपको अमृत का स्वाद मिल सकता है, लेकिन अंत में आपको इसका पछतावा करना पड़ेगा।
जितना आपने मधुर स्वाद चखा है, उसके बराबर आपको विष भी पीना पड़ेगा। भाग्य का साथ न देना, मेहनत का फल न मिलना, इन सब का दोष हम भगवान पर लगाते हैं। यह गलत है। भगवान ने हम सभी को बराबर संसाधन दिए हैं। हाँ, हो सकता है किसी को कुछ ज्यादा अमीर बना दिया हो, या किसी को शरीर से अपांग बना दिया हो, लेकिन इसका भी एक विशेष कारण होता है। जो मिला है उसको स्वीकारे। श्री कृष्ण भी आपको इसी स्थिति में देखना चाहते हैं। कृष्ण में आस्था सबसे अच्छा और सुरक्षित मार्ग है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे।